नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारे चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहेंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है वह है मकान, वास्तु, घर जो भी हो उसके कॉर्नर, 4 कॉर्नर होते हैं। उस किसी भी कॉर्नर या कोने में जब टॉयलेट आता है तो वहाँ से वास्तु दोष निर्माण अवश्य होता है। अलग अलग कोने का दोष थोड़ा अलग अलग प्रकार का होता है, परंतु आज हम बात करेंगे नैऋत्य कोण के टॉयलेट की। जब टॉयलेट नैऋत्य कोण में आता है, चाहे रूम का हो, चाहे मकान का हो, चाहे फैक्ट्री दुकान का भी हो सकता है, तो यहाँ वास्तु दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों, आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें कोने में जो टॉयलेट होते हैं उसके अलग अलग उपाय बताए होंगे, लेकिन यह भी सुना होगा कि सबसे ज़्यादा वास्तु दोष ईशान कोने के टॉयलेट में होता है। आज मैं दोस्तों आपको विपरीत बताता हूँ कि वास्तु दोष सबसे ज़्यादा नैऋत्य कोण के टॉयलेट में होता है, यानी कि साउथ वेस्ट में। इसके लिए आपको अंत तक वीडियो देखना होगा और जानेंगे कि कैसे, और लास्ट में मैं उपाय भी बताऊंगा कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो और क्या होना चाहिए और क्यों। ये सबसे महत्व की बात है। दोस्तों, कई लोग जो उपाय देते हो तो उपाय देते हैं, लेकिन क्यों करना है, उसके पीछे शास्त्र क्या है, शास्त्रीय कारण क्या है, कोई नहीं बताता। आज मैं आपको ये रहस्य बताऊंगा। परंतु अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा में ज़्यादा, और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं कि नैऋत्य कोण में जब टॉयलेट होता है तो कैसे दोष उत्पन्न होते हैं और क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, मैंने बोर्ड पर रखा है, चाहे ये रूम हो, मकान हो, इसका ये नैऋत्य कोण पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट मैंने लिख दिया है, तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है। परंतु दोस्तों, इसमें टॉयलेट की अरेंजमेंट 3 प्रकार से हो सकती है, जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया है। तो सबसे पहली जो अरेंजमेंट है वो है, शायद वेस्ट दीवार पर टॉयलेट हो, लेकिन टॉयलेट का कोई भी भाग रूम के अंदर या मकान के अंदर नहीं आता हो। दूसरी अरेंजमेंट है, टॉयलेट साउथ की दीवार पर हो, लेकिन उसका भी कोई भाग रूम के अंदर या मकान के अंदर नहीं आता है, यानी ये दोनों टॉयलेट मकान या रूम के बाहर है। अब पहले इसके वास्तु दोष की बात करेंगे। अब क्यों सबसे ज़्यादा वास्तु दोष है इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये नैऋत्य कोण जो राहु की दिशा है और यहाँ राहु का प्रभाव होता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है या घर का जो ओनर है, उसके लिए ये कॉर्नर रखा गया है। अब क्यों रखा गया है ये कॉर्नर घर के प्रभावशाली व्यक्ति के लिए? क्योंकि घर का जो मुखिया है, जो व्यक्ति है, उसको पूरे घर को चलाना है, यानी कि सबके ऊपर उसका प्रभाव होना चाहिए। दूसरी बात, सबके साथ हिल मिल के रहना चाहिए और सबकी जो इच्छाएं हैं, जो ज़रूरियातें हैं, उसको पूरे करने की भी इसमें ताकत होनी चाहिए। तो एक ताकत होनी चाहिए, और ताकत जब आती है तो कहीं ना कहीं शक्ति से जुड़ा हुआ शब्द है, और राहु यानी कि इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। जो ग्रह फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा सकता है तो उसकी ताकत भी उतनी ही होगी। तो वास्तु दोष का सबसे ज़्यादा दोष इसी टॉयलेट को लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्ति इसी कोने में है। ये आज तक आपने नहीं सुना है, किसी ने नहीं बताया है, लेकिन आज मैं ये रहस्य आपके सामने लाता हूँ। अब ये जो 2 टॉयलेट है, इसका कोई भी भाग रूम में या मकान के अंदर नहीं जाता है, ये बाहर रहते हैं। हो सकता है कि जो बाहर की बाजू है टॉयलेट के पास में, वो शायद बालकनी में यूज़ हो या और किसी तरह का यूज़ हो, तो ठीक है। परंतु जो टॉयलेट का दोष है वह निकालने के लिए आपको सिंपल सा उपाय करना है, जिसमें कोई भी खर्चा नहीं है। क्या करना है आपको सबसे पहले छोटा सा काले कपड़े का टुकड़ा लेना है और उसमें काले तिल थोड़े से रख के उसकी एक पोटली बनानी है।
और पोटली कहाँ रखना है, नैऋत्य कोण में या साउथ वेस्ट कॉर्नर में। मैंने फिगर में बताया है कि अगर ये टॉयलेट में पोटली रखनी है तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है, यहाँ पे रखनी है। और अगर ऐसे प्रकार का टॉयलेट है तो आपको पोटली रखनी है यहाँ, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है। पोटली ऊंची जगह पे रखनी है, नीचे फर्श पे नहीं रखनी है। अगर कोई वेंटिलेशन हो, खिड़की हो, वहाँ आप रख सकते हैं, या फिर डबल टेप वाला हुक लगा के उसके ऊपर वो पोटली आप टिंगा सकते हैं। तो ये बहुत आसान सा उपाय है, लेकिन यहाँ एक सावधानी रखनी है कि यह पोटली हमेशा के लिए नहीं रखनी है। चौथे या पांचवें शनिवार को रात को ये उतार देनी है, दूसरी रखनी है, और पहली वाली जो है उसको किसी भी चौराहे पर, चार रास्ते पर फेंक देनी है। और फेंकते समय अगर आपका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा है, या तो फिर दक्षिण दिशा की तरफ हो, वो भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये 2 प्रकार के टॉयलेट के दोष मैंने बता दिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। परंतु सबसे ज़्यादा दोष इस प्रकार के टॉयलेट का आता है जिसका कोई भी भाग या कोना या पूरा टॉयलेट रूम के अंदर घुसा हुआ हो। क्या होता है, ये रूम के अंदर जब घुसा है तो यहाँ की जो एनर्जी है वहाँ ये डिस्टर्बेंस पैदा करता है, और यही वास्तु दोष है। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा उपाय है। यहाँ भी जो वेस्ट की दीवार है, इस दीवार को आप हल्के नीले कलर से रंग दो, और जो साउथ की दीवार है उसको आप मिट मैले या मशरूम या ऐसे ही कोई कलर से रंग दो। अब ये जो दीवार बताइए जो रूम के अंदर आती है, जिसमें ये साउथ दीवार है और ये वेस्ट दीवार है, इसके ऊपर भी वैसे ही कलर करना है जैसे यहाँ मैंने बताया कि बाहर से साउथ का जो कलर है ये कलर यहाँ कर दो, और जो वेस्ट का कलर है वो यहाँ कर दो। यानी वेस्ट के लिए आपको नीले कलर की पसंदगी करना है, और साउथ के लिए आपको मिट मैले या मशरूम या ऐसे ही कोई कलर की पसंदगी करना है। कलर की थेरापी तो हो गई, उसके सिवाय आपको एक और बात करनी है। वेस्ट और साउथ दोनों दीवार पर बाहर की साइड में बाथरूम की या वॉशरूम की या टॉयलेट की आपको इस कलर के मुताबिक, यानी जो कलर दीवार का है वही कलर का, डार्क कलर का स्वस्तिक आपको लगाना है। कहाँ लगाना है, बाथरूम या टॉयलेट या वॉशरूम के बाहर की दीवार पर, जैसे मैंने ये बता दिया है एरो मार्क। हमने दोस्तों इसके लिए स्पेशल ये स्वस्तिक तैयार किए हैं हर दिशा के लिए। अगर आप हमसे ये मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको वाजिब दाम में ये स्वस्तिक मिल जाएंगे जो आपको सिर्फ यहाँ लगाने हैं। हमारा नंबर दिया गया है आपके स्क्रीन के ऊपर, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये दोष निकालने के लिए कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था कि जो पोटली मैंने बताई थी काले कपड़े में काले तिल की, वह यहाँ भी रखनी है, लेकिन ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है तो इस कॉर्नर में आप कहीं रखें। नीचे नहीं रखनी है, ऊंचाई पर रखनी है। चाहे खिड़की या वेंटिलेशन की जगह हो तो वहाँ रख सकते हैं, या तो फिर हुक चिपका के उसके ऊपर भी आप रख सकते हो। डबल गम टेप की पट्टी आती है, हुक भी आता है। आप आराम से आप घर बैठे अपने आप कर सकते हो, किसी भी कारीगर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए, ईशान कोण के टॉयलेट के लिए बहुत सारे लोगों ने बताए हैं। हाँ, वास्तु दोष उसका भी है, वास्तु दोष अग्नि कोण के टॉयलेट का भी है, वास्तु दोष वायव्य कोण के टॉयलेट का भी है, वह मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने सिंपल उपाय बताए हैं नैऋत्य कोण के टॉयलेट के लिए, जिसमें आपको एक तो पोटली रखनी है, और अगर टॉयलेट का कोई भी भाग रूम के अंदर घुसा हुआ है, रूम के अंदर आया हुआ है, तो उसके ऊपर कलर स्कीम भी बताई है, और स्वस्तिक जो कलर का लगाना है वह भी बताया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो सबसे ज़्यादा दोष उत्पन्न करने वाला कोण है नैऋत्य कोण, और उस कोण में अगर टॉयलेट आता है तो वास्तु दोष के किसी भी कोने के टॉयलेट के दोष से ये टॉयलेट का दोष सबसे ज़्यादा है। ये ध्यान में रखें, क्योंकि ये दोष सीधा किसको लगता है, मकान का, घर का जो मुखिया है
उसको लगता है, और अगर मुखिया को कुछ होता है तो पूरा घर उसके प्रभाव में आता है, और नुकसान एक को नहीं होता, पूरे घर को होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।